आइए शुरू करते हैं जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 की आर्थिक खबरों को। जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक की आर्थिक सभी घटनाओं को क्रम को देखेंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट खबरों को ही कवर किया जाएगा, जो रिलेवेंट होंगे उन्हीं को बता देंगे और उनको आप बार बार देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। आने वाली जो भी परीक्षाएं पीसीएस की आरओ और यूपी पीसीएस प्री, इन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है समान रूप से। आइए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं राष्ट्रीय आय के प्राथमिक अग्रिम अनुमान 2023-24 के अनुसार। जो प्रथम अग्रिम अनुमान थे राष्ट्रीय आय के, वो उनके अनुसार जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है, तो 7.3% थी अनुमानित। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया जी हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। भारत का विदेशी ऋण कितना है सितंबर 2023 के अंत तक, तो ये है $6,353 बिलियन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सितंबर 2023 के अंत तक जीडीपी एवं विदेशी ऋण का जो अनुपात है वो कितना है, तो 18 जीडीपी और विदेशी ऋण, मतलब जीडीपी का 18.61% विदेशी ऋण है भारत पर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में ही बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022-23 जारी हुई है और इसके अनुसार भारत के जो शीर्ष 3 दुग्ध उत्पादक राज्य हैं उनमें वो नंबर 1 है उत्तर प्रदेश और राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार है और लेटेस्ट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विश्व बैंक की प्रवासन एवं विकास रिपोर्ट के अनुसार विदेश से जो रेमिटेंस आता है भारत में, उसमें शीर्ष देश कौन सा है, तो भारत है शीर्ष देश प्राप्तकर्ता रेमिटेंस हो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुपात 2019-20 के अनुसार जो स्वास्थ्य व्यय हिस्सेदारी है भारत में सकल घरेलू उत्पाद का, वो कितने प्रतिशत है, तो वो है 1.35%। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा कितना है, तो 41.4% हिस्सा सरकारी स्वास्थ्य व्यय का है भारत में 19-20 के आंकड़ों के अनुसार। जो अभी ये लेटेस्ट के आंकड़े होते हैं, लेकिन जो पीरियड होता है वो 19-20 के पीरियड के हिसाब से होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विदेश भी जो व्यापार नीति है 2023 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक भारत निर्यात कितना होने की संभावना व्यक्त की है, तो $2 ट्रिलियन 2030 तक हम $2 ट्रिलियन निर्यात करने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल प्रत्यक्ष कर में कितनी वृद्धि हुई है, तो 17% से अधिक जो सकल प्रत्यक्ष कर है उसमें 17% की वृद्धि हुई है। आईएमएफ के अनुसार ग्लोबल ग्रोथ है जो वैश्विक वृद्धि है जो उसमें भारत का योगदान कितना रहा, तो 16% से अधिक। जो ग्लोबल ग्रोथ है उसमें भारत का योगदान 16% से अधिक है। किस कंपनी ने भारत का पहला एआई या कृत्रिम एआई मॉडल लॉन्च किया है, तो ओला ने भारत में पहला कृत्रिम एआई मॉडल लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस कंपनी को शीर्ष भारतीय स्टार्टअप चुना गया, तो जेन रोबोटिक्स। अगर आपको जुलाई से 2023 से और दिसंबर 2023 की खबरें कंप्लीट करनी है तो ये श्रृंखला पूर्ण रूप से फॉलो कर लीजिएगा। इसका एक कंपाइलेशन भी आपको मिल जाएगा, सो कई बार देख लीजिएगा, तो 6 माह की जो इम्पोर्टेंट सभी सेक्शंस की खबरें हैं वो आपकी कवर हो जाएंगी। और आप जुलाई के बाद जो जनवरी से जो जुलाई में एग्ज़ाम है अभी, इन सभी के लिए वीडियो समान रूप से उपयोगी है। तो जनवरी से जुलाई का मंथवार आपको करंट मिलता रहेगा और ये एक टॉपिक वाइज सामूहिक वीडियो है जो पूरा एक कंपाइलेशन बन जाएगा इनका, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आर्ट ऑफ लिविंग ने किस राज्य सरकार के साथ 13 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए समझौता किया, तो महाराष्ट्र सरकार के साथ आर्ट ऑफ लिविंग ने, तो वहाँ पर प्राकृतिक कृषि अपनाने की बात हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रिजिलिएंस इन द हिंदुकुश हिमालयाज पहल के माध्यम से एशियन डेवलपमेंट जो एडीबी है ने किन देशों को जलवायु अनुकूल के लिए सहायता प्रदान करेगा, तो नेपाल और भूटान को एडीबी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
सिडनी में आयोजित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कांग्रेस में ISS विजन 0 अवार्ड किसने जीता? तो कर्मचारी बीमा निगम लिमिटेड ने ये अवार्ड जीता है, सिडनी में आयोजित हुआ था। ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट 2023 नाम से बाढ़ संबंधी रिपोर्ट किसने जारी की? तो UNCCD S&P की जारी ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2030 तक। इम्पोर्टेंट है। विश्व आर्थिक जो टेबल रिपोर्ट है के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? 2032 तक। ये विश्व आर्थिक टेबल रिपोर्ट के अनुसार है, तो ये 2032 तक कह रहे हैं। S&P ने जो जारी किया था उसमें 2030 है। तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा कि किसके अनुसार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की निर्माण को मंजूरी दे दी है। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन ये कहाँ आयोजित हुआ? तो गांधीनगर, गुजरात में। पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मार्ट है का आयोजन कहाँ का आयोजित हुआ? तो शिलांग, मेघालय में। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष भारत को चुना गया है। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदल कर रख दिया गया फ्यूचर कोल, द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। नाम याद रखिएगा एक बार बस। सिडबी द्वारा जारी संपूर्ण सूचकांक किसके संबंधित है? तो MSME के आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित है। सिडबी ने जो सूचकांक जारी किया संपूर्ण सूचकांक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट जारीकर्ता कौन है? FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन। हुरन इंडिया एक रिपोर्ट है और परोपकार सूची में शीर्ष स्थान पर शिव नाडर को रखा है हुरन इंडिया ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट पर अपने बॉन्ड को सूचित किया है? तो इंडिया एक्सिम बैंक ने। इंटरनेशनल माइग्रेशनल आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक लगभग 80% से घटकर कितने प्रतिशत होने की संभावना है? तो ये है 73%। कितनी है? 73%। आवधिक श्रम बल रिपोर्ट तो जुलाई 2022 से जून 2023 के किसके द्वारा जारी किया गया? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय ने आवधिक श्रम बल रिपोर्ट जारी करता है ये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। इसके अनुसार क्या है कि जो महिलाओं की भागीदारी है, श्रम बल भागीदारी, ये कितने प्रतिशत है? तो 37%। जाति आधारित जनगणना कराने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो बिहार है। जाति आधारित जनगणना काफ़ी चर्चा में रही थी बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के पहले UPI ATM का अनावरण किस कंपनी ने किया? तो हिटाची पेमेंट सर्विसेज है, मुंबई का इसने किया है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, IMF ने अर्थव्यवस्था सुधार के लिए श्रीलंका को कितनी सहायता दी? तो $337 मिलियन। स्विस बैंक की UBS इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत में एक वर्ष में अरबपतियों की संख्या में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो 10.9% जो अरबपति हैं उनमें कमी आई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 के उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया? तो HDFC लाइफ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। भारतीय रेलवे से जुड़ी किन दो कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड तथा इरकॉन को। और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग के 2023 के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या कितनी है? तो 72 है। भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स किसने जारी कौन सा है? तो निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल
बॉन्ड इंडेक्स। फसल उत्पादन 2022 के अंतिम अनुमान के अनुसार किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक रहा? तो चावल का उत्पादन सर्वाधिक रहा है। कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा इस अनुमान के अनुसार? तो 3,296.87 लाख टन या 329 मिलियन टन भी बोल सकते हैं। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो विपणन वर्ष 2024-25 है उसके लिए जो जारी किया गया है उसके लिए 2,275 रुपये रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगस्त 2023 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लघु सिंचाई योजना गणना कौन सा संस्करण जारी किया? तो 6ठा संस्करण है लघु सिंचाई योजनाओं की गणना का। अराकू कॉफ़ी, काली मिर्च और जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। आंध्र प्रदेश की हैं ये दोनों चीज़ें। सामान्य धान के लिए एमएसपी जो जारी किया गया निर्धारित किया गया वो 2,183 इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बागवानी फसल उत्पादन 2021-22 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 3 सब्जी उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, वेस्ट बंगाल 2 पर और एमपी 3 पर, मध्य प्रदेश 3 नंबर पर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत में कुल फसल उत्पादन में कौन सा राज्य कुल फल उत्पादन में? तो आंध्र प्रदेश फल उत्पादन में शीर्ष है। मोटे अनाज के उत्पादन में 3 शीर्ष राज्य दिखेंगे, हाल ही का खबरें हैं, न्यूज डाटा है ये। राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश मोटे अनाजों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नवंबर 2023 में किस राज्य द्वारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तथा फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश और प्रोत्साहन नीति 2023 जारी की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश है। और लीड्स लॉजिकल ईज इंडेक्स जो लॉजिस्टिक ईज इंडेक्स है जो लीड्स बोलते हैं, उत्तर प्रदेश को किस कैटेगरी में रखा गया? तो अचीवर्स कैटेगरी में रखा गया है। अगस्त 2023 में सार्वजनिक उपक्रम देश 13वां महारत्न ऑल इंडिया लिमिटेड को घोषित किया गया है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जो जारी किया है उसमें प्रथम स्थान है तमिलनाडु को मिला। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में शीर्ष 3 राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु नंबर 1, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 जारी हुई है और शीर्ष 20 शहरों में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो बेंगलुरु इसमें 8वें स्थान पर है और दिल्ली 13वें स्थान पर है। आगे देखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा कितने रुपए प्रति किलो पर भारत आटा ब्रांड लॉन्च किया है? 27.5 रुपये, 27.5 रुपये प्रति किलो भारत आटा ब्रांड लॉन्च हुआ है। केंद्र सरकार ने कितने वर्षों के लिए उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंजूरी दी है? तो 2023-24 से 2025-26 तक इस योजना का विस्तार कर दिया गया है। जैसे राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है। तो झारखंड में जो भी ट्रांसजेंडर उनको 1,000 प्रति माह देने की घोषणा की गई। भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो तेलंगाना में। इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने निस्तारा एयरलाइंस के विलय को किस एयरलाइन से में करने की घोषणा की है? तो एयर इंडिया में इसका विलय हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट लावारिस का पता लगाने के लिए किस वेब पोर्टल को उद्घाटन किया गया है? तो लॉन्च किया गया उद्गम पोर्टल, जो 100, 200, 1000, 500 रुपये छोड़कर चले जाते हैं उन अनक्लेम्ड होता है जो पैसा, उसके लिए है ये। किस राज्य सरकार द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति जारी की गई? तो उत्तर प्रदेश। और सुपर मार्केट में जो प्लास्टिक थैली होती है उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया न्यूजीलैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है ये प्रश्न। त्रिपुरा के टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सौरभ गांगुली हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2030 तक। इंडिया एजिंग रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक भारत की कितनी प्रतिशत बुजुर्ग आबादी हो जाएगी? जो बुजुर्ग आबादी है वो 20% हो जाएगी। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत आबादी बुजुर्ग हो जाएगी? तो 20%। अगस्त 2023 में भारत ने किस अरब देश को कच्चे तेल के लिए डॉलर में भुगतान किया था? तो अरब अमीरात यूएई को किया गया था। अब हम ये आ गई आपके। अब हम अगले वीडियो में वैज्ञानिक परिदृश्य से संबंधित खबरों को देखेंगे।
इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। चलिए धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें।